देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। भले ही मैं घर में ही था और जो कुछ भी मैंने देखा वो महज एक सपना था, मगर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरी जान खतरे में है। लिहाजन मैं सुबह होते ही सबसे पहले उस कबाड़ वाले से मिलने गया जिसे मैंने उस बस का पहला पार्ट बेचा था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी दुकान बंद थी। आसपास पूछताछ से उसके घर का मुझे पता चला तो मैं उससे मिलने उसके घर पहुंच गया, जहां मेरी मुलाकात उसके 2 बेटों से हुई जिनके सिर का मुंडन हो रखा था। फिर जब मैंने उनसे उनके पिताजी के बारे में पूछा तो वो दोनों भाई एकदम से भावुक हो गए और रोते हुए बोले, पिताजी नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है पिछले दिनों ही। ये सुनते ही मैंने उनसे पूछा, कैसे हुआ ये सब? तो इस पर वो बोले, पापा महीने भर से परेशान थे। उन्हें किसी बस के सपने आते थे और फिर सपनों के बाद उन्हें वो बस रातों में घर के बाहर दिखाई देने लगी और फिर एक दिन वो बस की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकले और घर की दहलीज पार करते ही वो जोर से चीखे। फिर जब हम उनकी चीख सुनकर उनके पास पहुंचे तो तब तक वो मर चुके थे। ये सब जानने के बाद मुझे डर लगने लगा। फिर मैं वहां से दूसरे कबाड़ वाले से मिलने के लिए चला गया। जब उस कबाड़ वाले के दुकान पर पहुंचा तो मैंने पाया कि उस दुकान में कोई दूसरा नया कबाड़ वाला है। जब मैंने उस दुकान वाले से पूछा तो पता चला कि पिछला कबाड़ वाला किसी बस एक्सीडेंट में मारा गया है, वो भी पिछले महीने ही। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब महज कोई इत्तेफाक है या फिर कोई भूतिया घटना। खैर मैं उस शाम घर लौट आया और उस बस के बारे में सोचने लगा। उसी रात मैं अभी भी अपनी खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था और गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी मुझे बस की हॉर्न सुनाई दी। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि एक बस हमारी गली में आ रही है, जो कि एक अजीब सी बात थी क्योंकि हमारे मोहल्ले की सड़क इतनी चौड़ी नहीं है कि उसमें कोई बस चल सके। फिर ये बस अंदर कैसे आ गई, ये जानने के लिए मैं अभी बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी, जो कि मेरे छोटे भाई की थी। जब मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरा भाई घर की दहलीज पर औंधे मुंह पड़ा हुआ है। जब मैंने उसकी नब्ज देखी तो वो मर चुका था, उसकी सांसें बैठ चुकी थी और उसकी मौत से घर में मातम छा गया। और ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक अजीब सी बात ये हुई कि मुझे अब वो डरावने सपने आने भी बंद हो गए थे। उसी रात से जब मेरा भाई मरा था मैं ये तो समझ गया था कि उस बस का कुछ तो गहरा राज है जो मुझे किसी भी हाल में जानना था। मैंने बहुत पूछताछ की उस बस के बारे में, मगर किसी को भी कुछ पता ही नहीं था और जिन्हें थोड़ा बहुत पता भी था तो वो बताने को तैयार ही नहीं थे। मैं जब भी कचरा डंप करने जाता तो मुझे वो बस देखकर बहुत गुस्सा आता, मगर मैं कर भी क्या सकता था। ये बस ऐसे ही उस कचरे के ढेर में एक लाश की तरह ऐसे ही पड़ी हुई थी। फिर एक रात मुझे किसी अननोन नंबर से एक कॉल आई जिसने मुझसे कहा कि अगर उस बस के बारे में जानना चाहते हो तो आकर मिलो। जब मैं उस आदमी से मिला तो उसने बताया कि वो बस किसी मुंडन नाम के आदमी की थी जिसे अपनी उस बस से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। ऐसे ही एक ट्रिप पर मुंडन को कुछ बदमाश सवारियों ने अगवा कर लिया और उसे मारकर उस बस के पार्ट्स को बेच दिया। मगर जो भी आदमी उस बस के पार्ट्स को बेचता या खरीदता तो मुंडन उसे भी मार देता और अजीब ढंग से उस बस के सभी पार्ट्स फिर से वापस आ जाते। तब से अब तक जिसने भी उस बस के पार्ट्स बेचे या फिर खरीदने की कोशिश की तो वो या उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य मारा ही गया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।